नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 2022 में क्या अपडेट हुआ है। कुछ अपडेट घटनाओं को लेकर के आज हम विचार विमर्श करेंगे। आज का टॉपिक अपडेट वाला है। 2022 में जल संरक्षण अवार्ड किसी गांव को दिया गया है। वो गांव का नाम क्या है, आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। जल संरक्षण अवार्ड, बात यहां पर आई है जल संरक्षण अवार्ड की। तो इसका आंसर तो मैं बता ही दूंगा आपको कि भारत देश का एक गांव है जिसको कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट करने के कारण वाटर कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया है। लेकिन उसका बेसिक समझिए, बात आई है पानी की। तो देखिए इसका बेसिक अब बताऊं मैं। ये भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, ये उत्तराखंड, और उत्तराखंड में दो ग्लेशियर है। कौन सी? ये इतना बड़ा उत्तराखंड है। ये है गंगोत्री हिमानी और ये यमुनोत्री हिमानी। गंगोत्री हिमानी से निकलने वाली गंगा नदी और यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना नदी जहां आके मिलती इसको बोलते हैं प्रयाग। ये है गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई आपको पता ही है, क्या विशेषता है गंगा की? 2525 किलोमीटर बहती है टोटल। कहां से कहां के बीच में? ये देखिए, ये गंगा यहां से निकलती इस प्रकार से और जाके मिल जाती बंगाली खाड़ी में। तो ये भारत देश में कुल कितनी बहती है? टोटल लंबाई यहां से लेकर यहां तक के बीच में इसकी 2525 है, जबकि यहां से लेकर यहां तक की लंबाई इसकी 2071 है। मतलब ये समझो कि भारत देश में गंगा नदी की लंबाई है 2071 किलोमीटर। और 2008 में गंगा नदी राष्ट्रीय नदी बनी हुई थी। गंगा नदी प्राधिकरण 1985 में बना हुआ है। और गंगा नदी में जो हम पानी लेके आते हैं वो पानी खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें शैवाल पाया जाता है। और साथों साथ याद रखना पड़ेगा, पानी की शुद्धता को मापने के लिए BOD से मापते हैं इसको, पानी साफ सुथरा है कि नहीं है। BOD की मात्रा 8 से ऊपर है तो पानी खराब है, 8 से नीचे यदि है तो पानी शुद्ध है। आपने देखा होगा कि हैंडपंप के ऊपर रेड पट्टा या ग्रीन पट्टा बना होता है। यदि हैंडपंप के ऊपर ग्रीन पट्टा बना है मतलब पानी पीने योग्य है। उसमें आर्सेनिक की मात्रा और फास्फोरस की मात्रा कम है, पानी पीने योग्य है। जबकि 8 से ऊपर है, BOD की मात्रा 8 से ऊपर यानी पीने योग्य नहीं है, उसके ऊपर पानी को चेक करने वाली जो टीम आती है वो टीम उस हैंडपंप के ऊपर रेड पट्टा बना देते हैं, पानी खराब होता है। और छोटे बच्चे यदि इसको पी लेते हैं तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब पानी पीते हैं तो उनके दांत खराब हो जाते हैं, दांत पीले पीले पड़ जाते हैं, काले हो जाते हैं। नोटिस किया होगा आपने, कारण वही है उसका। BOD की मात्रा 8 से कम तो पानी अच्छा, 8 से ऊपर यानी पानी गंदा। यमुना का BOD 9.5 से ऊपर पहुंच चुका है, यानी बहुत ही खराब स्थिति बन चुकी है, यहां बहुत ही प्रदूषण फैल चुका है। और सबसे अच्छा जल संरक्षण अवार्ड 2022 में एक गांव को दिया गया है। ऐसा गांव जहां पर बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है पानी को लेकर के। ऐसा भारत देश का झारखंड राज्य का एक गुनी गांव है। गुनी खूंटी जिला है, खूंटी जिला झारखंड का। ये देखिए यहाँ झारखंड राज्य है और झारखंड राज्य में खूंटी जिला है। इस खूंटी जिले का गुनी गांव इसको दिया गया है। तो क्वेश्चन था जल संरक्षण अवार्ड 2022 किसे दिया गया? झारखंड राज्य का गुनी गांव को दिया गया है। और बात आई थी पानी की, तो बताया मैंने गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2071 इंडिया में बहती है। 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। और ये है यमुना, यमुना की लंबाई है 1385 किलोमीटर, आके मिलती है इलाहाबाद प्रयाग में। यही वो स्थान है जहां पर हम लोग अभी 2022 में कुंभ मेला देख रहे हैं। ये BOD की मात्रा, आर्सेनिक और फास्फोरस की मात्रा अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला अपडेट है 2022 में चुनाव हुआ है। चुनाव कहां कहां पर हुआ है, कौन से राज्य में हुआ है, कौन सी पार्टी जीती हुई है, राज्य वहां पर मुख्यमंत्री कौन कौन बने, आइए हम लोग यहां समझ लेते हैं। ये देखिए साथियों, ये है भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश। भारत देश में 2022 में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है। भारत देश में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये है दिल्ली,
और 25 जनवरी 1950 में भारत देश में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। चुनाव आयोग के द्वारा 2022 में 5 राज्यों में चुनाव किया गया है। वो 5 राज्य कौन से हैं? देखिए, एक है उत्तराखंड, दूसरा यहाँ पर उत्तर प्रदेश, तीसरा मणिपुर राज्य, चौथा गोवा और 5वां पंजाब। ये 5 राज्यों में चुनाव हुआ। अब इन 5 राज्यों में चुनाव हुआ है तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, अपडेट ये है कि कितनी सीटें थी। तो भैया पंजाब राज्य में 17 सीटें, उत्तराखंड में 70 सीटें, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें, मणिपुर में 60 सीटें और गोवा में 40 सीटें। फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इन 5 राज्यों में से पार्टी किस किस की बनी, सरकार किसकी बनी है। तो यहाँ बनी है आम आदमी पार्टी की, बाकी सभी में बीजेपी की। यहाँ पर बनी है गठबंधन सरकार, बीजेपी के साथ एक सीट और किसी ने जोड़ा है, इस प्रकार से गठबंधन सरकार बनी है। तो 4 राज्य में बीजेपी, 1 राज्य में आम आदमी पार्टी। फिर क्वेश्चन बनेगा कितनी सीटें जीत के लाए हुए हैं। तो 117 सीट में से 92 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती, 70 में से जीती हुई है 47, 403 में से 273 जीत लिया है बीजेपी ने, 60 में जीता है 32 और इसमें जीता है 20। और आपको पता होगा कि सरकार बनाने के लिए कम से कम जितनी सीट है उसका 50% प्लस 1, यानी 100 यदि वोट है उस क्षेत्र में 100 सीट है तो 100 सीट का 50% प्लस 1 मतलब ये हो जाएगा 50 प्लस 1 यानी 51 सीट जो जीत के लाएगा उसमें चुनाव जीत जाएगा। 60 में से आधा प्लस 1 30 प्लस 1 31 तो 32 ले लिया। यहाँ 40 का आधा मतलब 20 प्लस 1 सीट होगी तब जाकर के वो सरकार बना पाएंगे। तो इसका कोटा कितना होता है? 50% प्लस 1 का कोटा होना चाहिए तब जाकर के सीट फुलफिल होती है। तो ये हो गया, बीजेपी ने 4 राज्य में बनाया, यहाँ गठबंधन सरकार, बाकी 3 राज्यों में सरकार बीजेपी की पूर्ण बहुमत, यहाँ पर गठबंधन सरकार और यहाँ आम आदमी पार्टी की पूर्ण सरकार बनी है। मुख्यमंत्री कौन कौन बने हैं? तो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इसमें बना है भगवंत मान, उत्तराखंड में बन गए हैं तीरथ सिंह धामी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, मणिपुर में वीरेंद्र सिंह और गोवा में बने हैं प्रमोद सावंत। ये 5 राज्यों के अपडेट घटनाएं इस प्रकार से थी जो आपको याद करना चाहिए। अगला एक टॉपिक और आपके सामने है, वो है 2022 में एक तूफान आया है, आसानी नाम का तूफान। ये आसानी तूफान कहां पर आया है? आसानी तूफान। अब यहां पर बात आई है चक्रवात की, आसानी नाम का चक्रवात आ गया है। चक्रवात किसे कहते हैं? चक्रवात पता है आपको? मटिया सुने कि नहीं सुने? मटिया देखे, गांव में आता है मटिया, मिट्टी रहती है, काली पीली मिट्टी उड़ती रहती है और धूप तेज तपती है, ज्यादा धूप होने के कारण हवा गर्म हो जाती है, हवा गर्म होकर के हल्की होकर के ऊपर उठती है, उस क्षेत्र को भरने के लिए आसपास से हवा आती है, ऐसी गोल गोल आकर धारण करती है, मटिया बन के उड़ जाता है। बोलती ना मम्मी? नहीं बोलती, अरे दौड़ रहे बेटा बनियान गिरे दौड़ रहे साड़ी उड़ गई दौड़ रहे पकड़ रहे डलिया गिरे, बोलते नहीं बोलते? बस ये वाला वो मटिया, वो अपने क्षेत्र का मटिया होता है। वैसे बड़े स्तर पर वो होता है चक्रवात। और जहां तापमान ज्यादा वहां हवा गर्म, जहां हवा गर्म हवा हल्की होकर के उठ गई ऊपर। इस क्षेत्र को भरने के लिए बाहर आसपास से हवा आती भारी वाली, ऐसी गोल गोल आकर धारण करती है। आपके माइंड में नहीं कैसे गोल गोल घूमते रहते हैं, लड्डू फूटते नहीं फूटते, वो वाला। तो ऐसे गोल गोल घूम जाती है, उसको बोलते चक्रवात। और अच्छी तेज भागता है ये। समुद्र में यदि आगे चक्रवात तो समुद्र किनारे मछुआरे को लेकर समुद्र में डूब जाती है, बड़े बड़े जहाज पलटा देती है। इस प्रकार के चक्रवात आते हैं। तो आसानी नाम का चक्रवात 2022 में कहां पर आया है? तो ये देखिए, ये है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश। यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आसानी नाम का चक्रवात आया हुआ है और 140 किलोमीटर पर आवर की गति से आ रहा है, यानी बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए भारत देश की सरकार ने NDRF
की टीम यहाँ पहुंचा दिया है और यह टीम यहाँ पर काम कर रही है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, NDRF। अच्छा, जब बात आई है यहाँ पर आपदा की, तो भारत देश में आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना की है कहाँ पर? 2005 में भारत देश का पहला आपदा प्रबंधन केंद्र भोपाल में स्थापित किया है। याद रखना, आपदा प्रबंधन केंद्र, डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर 2005 भोपाल। अच्छा, बात आई है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, ये यूटी है। भारत देश में वर्तमान में 28 राज्य 8 यूटीज है। 8 यूटीज में बड़ा यूटी कौन सा है? अभी तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह 8,269 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था, सबसे बड़ा यूटी हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या है, यह है भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग हो गए हैं। किस डेट को हुए हैं? 5 अगस्त 2019 को दोनों अलग अलग हो गए हैं, इसीलिए अब इनको यूटी बना दिया। तो अब जहां बड़ा ये राज्य हुआ करता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अब हो गया है लद्दाख, और लद्दाख हो गया है 59,146 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। भारत देश का सबसे बड़ा यूटी यही वाला है। और यहाँ पर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का सबसे छोटा यूटी ये वाला है। समझ में आया कि नहीं? तो ये था आपके सामने आसानी नाम का चक्रवात अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आया है।